हाय फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक बहुत खुशखबरी लेके आया हूँ। खुशखबरी ये है कि RITES, राइट, ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है, इसमें वैकेंसी आया है। तो देखो, ये एक नवरत्न कंपनी है, राइट, एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर में फंक्शन करता है। तो इसमें किस चीज़ का नोटिफिकेशन आया है? असिस्टेंट मैनेजर इन फाइनेंस। तो अगर आप फाइनेंस के वर्ल्ड से जुड़े हुए रहना चाहते हो, आप इस एग्ज़ाम में एलिजिबल हो, तो आपको बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। देयर आर टोटल 16 वैकेंसीज, राइट। कुछ रिजर्वेशंस है जो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। जो मैक्सिमम एज लिमिट है इसमें 32 रखा गया है, राइट। 32 विल बी दी एज लिमिट। अब यहां पे बात करते हैं क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस की। देखो, तो यहां पे थोड़ा सा नीश हो जाता है ये, क्योंकि यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट मांगा है आपको। सो इफ़ यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू आर ए कॉस्ट अकाउंटेंट, यू आर एलिजिबल। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन ये आता है कि सर मैंने MBA फाइनेंस किया तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो देखो, यहाँ पे आप एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन में उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट ही लिखा है। सो यू वुड नॉट बी एलिजिबल। एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट अकाउंटेंट में भी आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, और ये जो एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस भी आपको इन डोमेन्स पे चाहिए: बैंकिंग, GST, इनकम टैक्स, अकाउंट प्रिपरेशन, ऑडिट इन्वॉल्वमेंट इन एनी टेंडरिंग प्रोसेस, बिल पासिंग। यही सारा है तो आप अप्लाई कर सकते हो, वरना आप अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये आपको समझना है। बढ़ेंगे आगे और देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, इसमें रिटन एग्जामिनेशन होगा जिसमें 60% वेटेज है, और इंटरव्यू में 40% वेटेज, एंड दैट इज हाउ 100% से आपका क्या बनेगा? मेरिट लिस्ट बनेगा। तो देखो, रिटन एग्जामिनेशन को कितना वैल्यू दिया गया है, यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो। रिटन एग्जामिनेशन में 50% एंड 60%, डिपेंडिंग ऑन द विच क्राइटेरिया यू फॉल, ये वेटेज रखा गया है। इंटरव्यू में किन लोगों को बुलाएंगे? 1:6 के रेशियो में बुलाएंगे। मतलब 16 वैकेंसी है, तो जितना जितने लोग मतलब 16 वैकेंसीज का 6 टाइम्स लोगों को वो बुलाएंगे। यहां पे देखो, देयर विल नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन दी एग्रीगेट। कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क उन्होंने सेट नहीं किया। तो मतलब इट विल कंप्लीटली बी बेस्ड ऑन दी कंपटीशन, ये आप समझ सकते हो। 125 का क्वेश्चन होगा इसमें, 1 मार्क कैरी करेगा, मतलब टोटल देयर वुड बी 125 ऑब्जेक्टिव मार्क, 125 मार्क्स। 2.5 मिनट, 2.5 घंटे का ये क्या होगा? पेपर होगा, ठीक है। इसमें कोई सेक्शनल मतलब नॉट सेक्शनल, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, राइट। क्या नहीं है? कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये आपको ध्यान देना है। इंटरव्यू आप हिंदी या इंग्लिश में दे सकते हो, ये चीज़ उन्होंने यहीं पे लिख दिया, क्योंकि कई बार इन चीज़ों को लेके भी कन्फ्यूजन रहता है। ऑल्दो इंटरव्यू इंग्लिश या हिंदी में दो, वो मैटर करता ही नहीं है। एनीवे, यहाँ पे नोटिफिकेशन में उस चीज़ को क्लैरिफिकेशन पे डाला गया है। बढ़ेंगे आगे और देखेंगे हम एग्ज़ाम का जो ये है ना, बाकी सारा डिटेल्स है। तो देखो, यहाँ पे 2 साल का क्या है? 2 साल का नेचर ऑफ पीरियड एंड एंगेजमेंट है। मतलब 2 साल तक आप एक बंदिश में रहोगे, और प्रोबेशन पीरियड क्या है? प्रोबेशन पीरियड है 1 ईयर, ठीक है। चलो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, रिमोरेशंस पे देखते हैं। जो हमने देख लिया, 40,000 का क्या है? 40,000 का ये है आपका बेसिक पे है, एंड टोटल इट टर्न्स आउट टू बी 14.74 लाख। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, एंड विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। ऑलमोस्ट 15 लाख का पैकेज है, राइट। तो आप फॉर्म भर सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट जो है वो मैं नीचे दिखाऊंगा, बट फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट दी सिलेबस। तो देखो, एक इंपॉर्टेंट पार्ट इन्होंने बता दिया है, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी है। एक चीज़ आपको थोड़ा सा दिक्कत भी लगेगा, अगर आप दिल्ली NCR के बाहर रहते हो, तो आपको रिटर्न एग्जामिनेशन देने के लिए दिल्ली NCR तक जाना होगा। एग्ज़ाम कहाँ पे होगा? दिल्ली NCR। इंटरव्यू तो बात की बात आएगी, इंटरव्यू की बात अभी नहीं करेंगे। सिलेबस भी उन्होंने दे दिया है। सिलेबस फॉर द रिटन एग्जामिनेशन देखो, अकाउंटेंसी में क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस में क्या पूछा जाएगा, राइट। फिर क्वांटिटी एप्टीट्यूड में क्या पूछा जाएगा, ये सारा चीज़, कंप्यूटर्स, रीजनिंग, टैक्सेशन, बैंकिंग एंड ट्रेजरी, प्रोक्यूरमेंट एंड पेमेंट, ट्रेड रिसीवेबल्स पेबल, ये सारा आपको दिया हुआ है। मतलब एक चीज़ तो निश्चिंत है, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। यू ऑलरेडी नो व्हाट यू एग्जैक्टली हैव टू डू इट, राइट। सारा चीज़ दिया हुआ है। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की, राइट। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट डेट है, देखो 10 तारीख से ऑलरेडी फॉर्म भरना शुरू हो गया है, आज है 12 तारीख। लास्ट डेट कब है? 29 जनवरी
दोपहर के 12 बजे तक। देखो ये इंपॉर्टेंट है टाइम, क्योंकि कई बार आपको लगेगा 29 जनवरी मतलब आप रात तक भर सकते हो, नहीं, ये सिर्फ दोपहर तक आप भर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट करना पड़ेगा। रिटर्न एग्जामिनेशन कब होगा ये बात भी उन्होंने बता दिया, 4/2/2024 को होगा, मतलब फरवरी के 4 तारीख को होगा। एंड आपको एक चीज़ यह है कि अगर आप ये फॉर्म भर रहे हो तो आपको दिल्ली के लिए, अगर आप दिल्ली एनसीआर से बाहर हो तो आपकी टिकट्स अभी से कर लेनी पड़ेंगी, नहीं तो वो भी एक इशू आपको हो सकता है। इंटरव्यू कब हो सकता है, रिजल्ट बहुत जल्दी अनाउंस होगा, फरवरी मार्च के अंदर में ही सारे प्रोसेस को, इंटरव्यू के प्रोसेस को कंप्लीट कर देंगे। एंड वंस इट इज़ डन, सिलेक्शन जिन लोग का होगा वो ज्वाइन भी कर लेंगे। सो इससे हमारा ये छोटा सा वीडियो खत्म होता है। इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट्स है, आपको डिस्क्रिप्शन में क्या मिलेगा, आपको डिस्क्रिप्शन में एक गूगल लिंक मिलेगा, यू कैन आस्क अस, राइट। सो अगर हम फाइनेंस फैकल्टी की बात करें, वी हैव CA प्रतीक सर, हु वुड बी गाइडिंग यू थ्रू दिस एग्जामिनेशन, हु वुड ऑल्सो बी आंसरिंग टू योर क्वेरीज। तो आप अपने क्वेरीज को हमारे डिस्क्रिप्शन में जो गूगल लिंक है उस पर दे सकते हो। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन ऑलवेज रिमेंबर, वी हेल्प यू प्रिपेयर 50% फास्टर।